अस्सलाम वालेकुम, आई एम सत्यान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का चैप्टर। ये यूनिट नंबर 10 है, क्लास 9th की मैथमेटिक्स। और ये वीडियोस उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए हैं जो 9th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो एसएसटी की प्रिपरेशन के लिए है या लेक्चरशिप की प्रिपरेशन के लिए है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सारी हेल्प मिलेगी। वीडियो के आगाज में मैं बताता चलूं कि जिस तरह केपीके में रिसेंटली अभी जॉब्स आई हैं एसएसटी की, तो उनकी तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से प्रॉपरली न्यू सेशंस का आगाज हो गया है। एसएसटी जनरल, एसएसटी फिजिक्स मैथ, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और एसएसटी आईटी, सारे सेशंस चल रहे हैं स्पेशलिस्ट टीचर्स की जेर निगरानी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इस यूनिट में हम क्या सीखने जा रहे हैं। बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी एक प्रॉपर्टी है कि ज्योमेट्री में अगर कुछ शेप्स हैं, अगर उनकी साइज और उनकी शेप एक जैसी हो तो हम उनको एक दूसरे पर सुपर इंपोज कर सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम कुछ थ्योरम्स के जरिए सीखेंगे कि इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, कोई सी भी दो ट्रायंगल्स हैं और अगर उनकी एक साइड और दो एंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हैं, वो शेप और साइज में सेम है टू द कोरेस्पोंडिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल, तो हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। यानी कि दो ट्रायंगल्स को एक जैसी शेप, एक जैसे साइज का कहने के लिए ये काफी है कि उनकी एक साइड और दो एंगल्स जो है वो दूसरी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स के साथ कॉन्ग्रुएंट हो, तो दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर जस्ट दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। आपके पास एक ट्रायंगल है, एक दूसरी ट्रायंगल है, दोनों के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके दोनों एंगल्स के जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो भी आपके पास क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट ही होगी। नेक्स्ट है इन कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, अगर उनकी तीनों साइड्स जो होंगी एक ट्रायंगल की वो कॉन्ग्रुएंट है दूसरे की तीनों साइड्स के साथ, यहाँ पे एंगल्स का जिक्र नहीं है, जस्ट साइड्स का जिक्र है, तो वो भी ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी। अच्छा, इससे मिलती जुलती एक बात होती है कि अगर उनकी तीनों साइड्स की बजाय तीनों एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो एक ट्रायंगल के दूसरे के साथ, तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे डिटेल में देखते हैं। इफ इन द कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन आर कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड कोरेस्पोंडिंग साइड ऑफ अदर, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि दोनों के हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट हो, शेप और साइज में सेम हो, और एक एक साइड जो है कोरेस्पोंडिंग जो है वो सेम हो, तो उनको भी हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो स्पेशली इन सारी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। सबसे पहले ये आप कॉन्सेप्ट देखें कि कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है। कोई से भी दो प्लेन फिगर्स होंगी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर उनका सेम साइज सेम शेप होगी। इसका मतलब वो एक जैसी होंगी, दे विल बी कोइंसाइड। और अगर हम उनके एक दूसरे एक कागज से दो शेप्स को कट करें सेम प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए, तो उसका मतलब ये होगा वो एग्जैक्टली मैच करेंगी और हम उनको एक दूसरे के ऊपर सेम टू सेम इस तरह सुपर पोजिशन कर सकते हैं या सुपर इंपोज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें उनके एंगल्स और साइड्स को मैच करना होता है। ऐसे एंगल्स और साइड जो मैच कर जाएं उन्हें हम कोरेस्पोंडिंग साइड्स या कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स कहते हैं, या फिर हम उन्हें होमोलोगस पार्ट्स कहते हैं। तो यहां पे सबसे पहले ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसकी टोटल अगर हम पार्ट्स देखना चाहें, टोटल इसके 6 हिस्से हैं। 3 तो इसकी साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी, और 3 इसके एंगल्स हैं। एक ये हमारे पास ए वाला एंगल है, एक बी वाला एंगल है, और ये एक हमारे पास सी वाला एंगल है। तो 3 हमारे पास एंगल्स हैं और 3 हमारे पास इसकी साइड्स हैं। टोटल एलिमेंट्स एक ट्रायंगल के कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले क्या है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ द फॉलोइंग 6 कंडीशंस आर होल्ड। पहली बात, ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ये इनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं ए और डी। अगर ये बराबर हैं, सी और एफ बराबर हैं, बी और ई बराबर हैं, तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहेंगे। फिर हमारे पास इनकी ये साइड ए बी और डी ई, ए सी और डी एफ, बी सी और ई एफ, ये 6 की 6 कंडीशंस अगर हमारी मैच कर रही हैं तो उस सूरत में हम इन्हें क्या कहेंगे, हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का नाम देंगे।
तो ये सबसे बेसिक सी बात है कि हमारे पास सारे एंगल्स मैच कर रहे हैं, हमारे पास सारी साइड्स मैच कर रही हैं, तो ये तो वेरी सिंपल है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी तीन प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि एक ट्राइंगल एबीसी अपनी ही कॉन्ग्रुएंट होती है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इसको आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो हर एंगल अपने आप की क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है। दिस कैन बी अ पॉसिबल एमसीक्यू। नेक्स्ट है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट के लिए हम क्या करते हैं? ये वाला साइन यूज करते हैं ओवरऑल। तो अगर हमारे पास ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ, अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इसका दूसरा मतलब भी कर सकते हैं कि डीईएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एबीसी। इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, तो उसका मतलब है ट्राइंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 1। दिस इज नॉन ए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन कुछ इस वे में आएगा कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो आपको प्रॉपर्टी जज करनी होती है। नेक्स्ट है ट्राइंगल एबीसी is congruent to triangle DEF, and if triangle DEF is congruent to third triangle XYZ, it means this third triangle is congruent to first triangle। तो ये वैसे ही है जिस तरह हम पीछे अलजेब्रा में पढ़ते थे कि if x is equal to y and y is equal to z, then x is equal to z। तो ये हमारे पास उस वे में ये प्रॉपर्टी स्टैंड करती है। इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हम कहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पहले थ्योरम के लिए पोस्टुलेट क्या है? SAS, side angle side। if two sides and their included angle का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास अगर ये है ना कोई भी ट्राइंगल, और हम इसकी ये तीन साइड्स कर लेते हैं, तीन वर्टिसेस की बेस पर AB, BC और CA, तो ये अगर इसकी दो साइड्स हैं तो इनका ये इंक्लूडेड एंगल है। अगर ये हमारी दो साइड्स हैं तो ये इनका इंक्लूडेड एंगल है, यानी कि वो एंगल जो उनके दरमियान आ रहा है। तो अगर दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल वो कॉन्ग्रुएंट होंगे टू द टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इन अनदर ट्राइंगल, तो हम उसको दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट मान लेंगे। तो बहुत सिंपल है, दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल पहली ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट है दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के साथ, तो हम उनको दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट मान लेंगे। तो इस पोस्टुलेट को हम क्या कहेंगे? SAS, साइड एंगल साइड, साइड इंक्लूडेड एंगल साइड। तो ये इस वे में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास AAS, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। इफ टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द corresponding angles and non included of side of another triangle, then triangles are congruent। अब यहां पे हमारे पास ये एक एंगल है और ये हमारे पास एंगल है, और कौन सी साइड इंक्लूड नहीं हुई? ये भी इंक्लूड नहीं हुई और ये भी इंक्लूड नहीं हुई। तो दो एंगल्स और कोई सी भी नॉन इंक्लूडेड साइड अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट मान लेंगे। दिस इज AAS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। पहला आपके पास है SAS, साइड एंगल साइड। अब आपके पास है एंगल एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, तो ये हमारे पास AAS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम कहलाएगा। तो ये इसका प्रूफ है। प्रूफ डेफिनेटली एमसीक्यूज में तो करके नहीं आना। नेक्स्ट है ASA। अब ये तीसरी चीज आ गई, SAS, AAS और अब ASA। इफ two angles and their included side in one triangle are congruent to two angles and their included side in another triangle, then two triangles are congruent। तो ये congruent होने के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ गई। आपको congruency की ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ठीक है? ये हमारे पास अभी हमने जिसका थ्योरम प्रूव होते देखा यहां पे, ये AAS है, ठीक है? जो इसके बाद हम कर रहे हैं ये हमारे पास ASA है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्स ऑफ द आइसोस्केलिस ट्राइंगल थ्योरम। पहले तो इसको समझ लें। आइसोस्केलिस ट्राइंगल हमारे पास ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, तीसरी बराबर नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो साइड्स बराबर है, तो ये तीसरी साइड जो है ये बराबर नहीं है। तो इसका हमारे पास थ्योरम क्या है? इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कोई से दो एंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, देन द साइड्स ऑपोजिट टू दोज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर जो उनकी ऑपोजिट साइड्स होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी ऑपोजिट साइड्स जो है वो आपस में क्या होंगी? वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी।
तो इसको हम आइसोस्केलेस ट्राइंगल का कन्वर्स थ्योरम भी कहेंगे, कन्वर्स ऑफ द आइसोस्केलेस ट्राइंगल थ्योरम भी कहेंगे। नेक्स्ट है साइड साइड साइड। अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि आपके पास तीनों साइड्स की लेंथ एक तरफ भी बराबर है, दूसरी तरफ भी बराबर है, तो आपके पास बराबर साइड वाली लेंथ्स जो ट्राइंगल्स हैं वो काउंट होंगी। तो ये भी एक आसान है। अच्छा, इससे मिलते जुलते एक कोरोलरी हम देखने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह हमने तीन साइड्स की बात की है, अगर हम तीन एंगल्स की बात करें तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी? नहीं, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी शेप सेम हो सकती है लेकिन साइजेस कैन बी डिफरेंट। उनकी जो लेंथ्स हैं उनके साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए ये वाला जो ट्राइंगल थ्योरम है ट्रिपल ए वाला, ये कॉन्ग्रुएंट के लिए काफी नहीं है। नेक्स्ट है HL कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, हाइपोटेन्यूज लेग थ्योरम या हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम। आप दोनों तरह से इसे स्टैंड कर सकते हैं। तो इफ इन द कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, आपके पास दो राइट एंगल वाले ट्राइंगल्स हैं, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन आर रिस्पेक्टिवली congruent to hypotenuse and corresponding side of the other, the triangles are congruent। कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है, ये दूसरी है, ये भी राइट एंगल है। अब ये आपके पास होगी दो अदर राइट एंगल ट्राइंगल्स। पहली शर्त ये है कि इनके जो हाइपोटेन्यूजेस हैं ये कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है। फिर कोई सी एक साइड, चाहे वो बेस हो या इसकी वर्टिकल परपेंडिकुलर साइड हो, वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। हम बेस की बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बेस है, तो ये भी अगर बराबर है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी? ये एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज डेफिनेटली हमारे पास सेम टू सेम ही है, हमने थ्योरम यहां पे साबित कर करके नहीं दिखाने, तो हम इसको स्किप करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं। Which of the following is not a sufficient condition for congruency of two triangles? हमने एंगल साइड एंगल वाला देखा था, हाइपोटेन्यूज साइड वाला देखा है, जिसे हाइपोटेन्यूज अभी लेग थ्योरम भी कहा है हमने, और साइड एंगल एंगल वाला भी देखा है। ये स्टैंड नहीं करता। ट्रिपल तीनों एंगल्स अगर एक ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है दूसरे के तीनों एंगल्स के साथ, तो हो सकता है एंगल्स मैच कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है, वो 60 डिग्री के तीनों एंगल्स हैं, दूसरी के भी 60 डिग्री के तीनों एंगल्स हैं, लेकिन उनकी लेंथ्स बड़ी या छोटी हो सकती हैं। आपके पास कोई एक ट्राइंगल बड़ी हो सकती है, आपके पास कोई एक ट्राइंगल छोटी भी हो सकती है, तो फिर वो कंडीशंस आपके पास जो है वो कॉन्ग्रुएंसी में स्टैंड नहीं करेंगी, ठीक है। उनकी साइड्स बराबर होना जरूरी नहीं है, साइड्स की लेंथ बराबर होना जरूरी नहीं है, आप उनको सुपरपोजिशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द डायगोनल ऑफ डैश डज नॉट डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आपके पास चार शेप्स हैं, एक आपके पास रेक्टेंगल है, ये हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए ऑपोजिट साइड्स जस्ट बराबर करनी है, हम जस्ट ऑपोजिट साइड्स को बराबर कर लेते हैं। फिर ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप है, फिर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, फिर हमारे पास एक ट्रापेजियम है। अब हमारे पास क्या है कि इनके हम अगर डायगोनल लें तो किसका डायगोनल इसको डिवाइड नहीं करता दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। ये इसका हमने डायगोनल बना दिया, ये इसका डायगोनल बना दिया, फिर ये इसका और ये इसका, तो हमने इनके डायगोनल्स बना दिए हैं मुख्तलिफ शेप्स के। तो किसका डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड नहीं करता? हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में दो ऑप्शन स्टैंड कर सकते हैं, पैरेललोग्राम जनरली और ट्रापेजियम मोस्ट ऑफ द केसेस। ये इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो इनको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कन्वर्ट नहीं करते, डिवाइड नहीं करते। नेक्स्ट है इन गिवन कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स है ABCDEF, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अच्छा, हमारे पास ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, तो AD के साथ एंगल्स अगर हमने मैच करने हो, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू D, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, तो B और E जो है ये तो कॉन्ग्रुएंट है, तो ये तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है, हमने तो इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ये अगर हम बना ही लें तो कुछ इस तरह बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए।
बी सी डी ई एफ। तो पहला हमें बी और ई दोनों राइट एंगल्स हैं, दोनों बराबर हैं। सी ए और एफ डी, सी ए एफ डी ये भी ठीक है। सी बी ए एफ ई डी, सी बी ए ये वाला एंगल, एफ ई डी ये वाला एंगल, ये बराबर है। चौथा है ए बी सी ई एफ डी, ए बी सी ई एफ डी, ए बी सी में आपके पास ये एंगल आ रहा है, ई एफ डी में आपके पास ये एंगल आ रहा है, ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी देन बाइसेक्टर ऑफ व्हाट डिवाइड्स द एबीसी इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अच्छा, हम इस चीज को कंसीडर करेंगे, आपके पास जो ट्राइंगल है एबीसी हम बना लेते हैं। एक बाइसेक्टर आता है और वो इसको डिवाइड कर देता है दो हिस्सों में। तो कौन सा बाइसेक्टर है इसको दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर देगा। अब आपके पास दो एंगल्स बराबर हैं, ए और बी दो एंगल्स बराबर हैं, तीन बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये आपके पास आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, तो इसकी कोई सी दो साइड्स भी बराबर होगी। तो ये हम इसे कर लेते हैं कि हमारे पास ये ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास यहां पे सी है। ए और बी बराबर है तो इनके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी बराबर हैं। अब एंगल सी पर अगर कोई बाइसेक्टर आता है तो इसको दो बराबर ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो बाइसेक्टर इसको कहां पे डिवाइड करेगा, बाइसेक्टर डिवाइड करेगा एंगल सी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेजिटिमेट रीजन फॉर डिक्लेयरिंग टू ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे लेजिटिमेट केस है वो अगर आप यहां पे देखें, Which of the following is a legitimate reason for declaring two triangles to be congruent। अब आपने पीछे congruency की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उसमें आपके पास साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी है, साइड साइड एंगल की प्रॉपर्टीज हैं, और आपके पास ये एक प्रॉपर्टी है जो हमने कहा था कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए स्टैंड नहीं करती। अगर ये स्टैंड नहीं करती तो डेफिनेटली ये भी आपके पास ऑल ऑफ दीज वाला भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो लेजिटिमेट केस है दो ट्राइंगल्स को ये डिक्लेयर करने के लिए कि वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड एंगल साइड ये आपने शुरू में ही पढ़ लिया था, हम वापस इसको जाके रीचेक करते हैं। शुरू में ही इसकी प्रॉपर्टीज थी तो सबको एक ही नजर में हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आगाज हमने यहीं से किया था साइड एंगल साइड से, फिर हमने एंगल एंगल साइड से किया था, और एंगल एंगल साइड के बाद हमारे पास एंगल साइड एंगल ये नेक्स्ट आई थी। तो कौन सी नहीं हमारे पास आई थी, हमारे पास साइड साइड एंगल नहीं आई थी और एंगल 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 भी नहीं आई थी। तो लेजिटिमेट केस क्या हुआ, किसी भी दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर करने के लिए एस ए एस हो सकता है या ए एस हो सकता है या एस 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 हो सकता है। ये हमारे पास तीनों में से कोई भी आ गया, हम उसको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मान लेंगे। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी यहाँ पे समरी आ जाती है, समरी में भी वही सारी बातें हैं, लेकिन ये एक टर्म इसमें यूज की गई है सीपीसीटीसी। इस टर्म का मतलब है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर को हमने कर दिया है दी एंड। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अगेन बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एसएसटी की सारी सीटों की तैयारी के लिए न्यू सेशंस का आगाज किया गया है। उन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।